भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सूची में जयपुर सहित अनेकों विधानसभा सीटों पर नए युवा चेहरों के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जीत का झंडा गाड़ने वाला दांव खेला है। अनेकों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों का पत्ता काटकर युवा नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया, जिसके बाद कई सांसद, केंद्रीय मंत्री और महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर एक बार फिर से चौंकाने वाला कदम उठाया। जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन के बाद परिवर्तन की आवाज बुलंद की है और भारतीय जनता पार्टी से वंशवाद को खत्म करने के लिए भाजपा आलाकमान ने जो कदम उठाया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी टीम में 50 वर्ष से कम उम्र के युवा नेताओं के साथ साथ उम्रदराज नेताओं के अनुभव को भी अपनी राजनीतिक रणनीति में शामिल किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहली और दूसरी लिस्ट में 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद बचे हुए सभी 76 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन पूर्ण कर लिया। राजस्थान की टोटल 64 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विधायक बदल जाता है, यानी एक बार कांग्रेस का विधायक बनेगा तो अगली बार बीजेपी का विधायक बनता है और इन सभी 64 सीटों पर मौजूदा कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में इन 64 विधानसभा सीटों पर इस बार दूसरी पार्टी का कब्जा होना तय है और इन सभी 64 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं। बीजेपी ने तीसरी सूची में इन 64 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को दरकिनार कर नए युवा चेहरों को टिकट देने का फैसला लिया और इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट में 76 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर, जिसमें अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नाम पर अंतिम मोहर, तो वहीं अलवर जिले की बहरोड विधानसभा सीट पर बीजेपी को जिताने के लिए श्री सानू यादव के नाम पर अंतिम मोहर, तो वहीं अलवर जिले की कठूमर विधानसभा सीट से श्री रमेश खिंची। इसके अलावा अलवर जिले की किशनगढ़ बास विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए श्री दिनेश यादव। इसके अलावा अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्रीमती सुनीता मीणा। इसके अलावा अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से जय आहूजा। इसके अलावा बांसवाड़ा शहर की विधानसभा सीट से श्री धन सिंह रावत के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा 12 जिले की अंता विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री प्रखर कौशल के नाम पर मोहर। इसके अलावा 12 अटरू से श्री रामपाल मेघवाल। इसके अलावा किशनगंज विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण 12 जिले की है, यहां से श्री गजेंद्र मीणा के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा बाड़मेर शहर की विधानसभा सीट से मंत्री कैलाश चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये मंत्री हैं कैलाश चौधरी। इसके अलावा बाड़मेर जिले की गुड़ामलानी विधानसभा सीट से के बिश्नोई के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा पचपदरा विधानसभा सीट बाड़मेर की, यहां से श्री अमराराम जी चौधरी। इसके अलावा बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से श्री रविंद्र सिंह बाटी के नाम पर मोहर। इसके अलावा भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से श्री बच्चू बंसीवाल। इसके अलावा भरतपुर शहर की विधानसभा सीट से श्री भजनलाल जी शर्मा। इसके अलावा कामा विधानसभा सीट से श्री जगत सिंह के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा सीट से कृष्णेंद्र कौर दीपा। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री लालाराम बेरवा के नाम पर अंतिम मोहर। बीकानेर जिले की खाजूवाड़ा विधानसभा सीट से श्री विश्वनाथ मेघवाल। इसके अलावा कोलायत विधानसभा सीट से श्री देवी सिंह भाटी। इसके अलावा बूंदी की हिंडोली विधानसभा सीट से प्रभुलाल सैनी। इसके अलावा केशोराय पाटन से श्री बाबूलाल वर्मा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की बेंगू विधानसभा सीट से श्री कमलेंद्र हाड़ा के नाम पर मोहर, तो वहीं चित्तौड़गढ़ की कपासन विधानसभा सीट से कैलाश चंद मीणा के नाम पर अंतिम मोहर, तो वहीं चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा सीट से श्री दलीप पूनिया के नाम पर अंतिम मोहर, तो वहीं चूरू की सरदार शहर सीट से श्री सुरेंद्र सराफ के नाम पर अंतिम मोहर, तो वहीं दौसा शहर की विधानसभा सीट से श्री राजकुमार जायसवाल के नाम पर अंतिम मोहर, तो वहीं दौसा की मैवा विधानसभा सीट से श्री राजेंद्र मीणा के नाम पर अंतिम मोहर। सिकराय विधानसभा सीट से श्री विक्रम बंसीवाल के नाम पर मोहर, तो वहीं धौलपुर की बाड़ी से श्री शिवराम कुशवाहा। इसके अलावा धौलपुर की बसेड़ी विधानसभा सीट से श्रीमती
श्रीमती सुविता जाटव के नाम पर मोहर। तो वहीं धौलपुर की राजाखेड़ा विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से निर्जा शर्मा के नाम पर मोहर। तो वहीं गंगानगर की कर्णपुर विधानसभा सीट से तेजपाल संधू के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं गंगानगर की सादुल शहर विधानसभा सीट पर बड़ा बदलाव, यहां से श्री प्रदीप खिचड़। इसके अलावा गंगानगर की सुरतगढ़ से श्री राजेंद्र बादू के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर श्री कृष्ण कड़वा के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा जयपुर शहर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से श्री रवि नायर के नाम पर लगी अंतिम मोहर। तो वहीं सिविल लाइन से श्री अश्वनी वैष्णव। इसके अलावा हवा महल विधानसभा सीट से श्री मनोज शर्मा। इसके अलावा जमवा रामगढ़ विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, हॉट सीट है, यहां से महेंद्र पाल सिंह मीणा। इसके अलावा जयपुर जिले की किशनपोल विधानसभा सीट से श्री राघव शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं जयपुर की शाहपुरा विधानसभा सीट से श्री चौथमल सामोता जी के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं जयपुर जिले की विराटनगर विधानसभा सीट से श्री कुलदीप धनखड़ के नाम पर अंतिम मोहर। जैसलमेर शहर की विधानसभा सीट से छोटू सिंह बाटी। इसके अलावा जालोर जिले की बीनमाल विधानसभा सीट से श्री पुराराम। इसके अलावा रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल। इसके अलावा झुंझुनू जिले की खेतरी विधानसभा सीट से श्रीमती मनीषा प्रधान। इसके अलावा पिलानी से श्री राजेश दहिया। इसके अलावा जोधपुर जिले की भोपालगढ़ विधानसभा सीट से कमसा मेघवाल के नाम पर अंतिम मोहर। जोधपुर शहर की विधानसभा सीट से श्री गजेंद्र शेखावत, एक हॉट सीट। इसके अलावा जोधपुर जिले की लोहावट सीट से गजेंद्र सिंह खीमसर। इसके अलावा लूणी विधानसभा सीट से श्री जसवंत सिंह बिश्नोई। इसके अलावा ओसिया से शंभू सिंह खेतासर। इसके अलावा प्लोदी विधानसभा सीट से श्री पब्बाराम बिश्नोई। इसके अलावा सरदारपुरा से नरेंद्र सिंह कच्छावा। इसके अलावा जोधपुर जिले की शेरगढ़ विधानसभा सीट से श्री बाबू सिंह राठौड़ के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं करौली जिले की करौली शहर विधानसभा सीट से श्रीमती रोहिणी कुमारी के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा करौली जिले की टोडा भीम विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री रामराज मीणा। इसके अलावा कोटा जिले की कोटा उत्तर विधानसभा सीट से श्री इंद्राज सिंह के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा कोटा जिले की लाडपुरा विधानसभा सीट से श्री भवानी सिंह राजावत के नाम पर अंतिम मोहर। तो इसके अलावा पिपलदा जो कोटा जिले की विधानसभा सीट है, यहां से मानवेंद्र सिंह हाड़ा। इसके अलावा कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा सीट से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा नागौर जिले की डिडवाना विधानसभा सीट से श्री यूनुस खान के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा नागौर जिले की डेगाना विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री अजय कलिक के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं नागौर जिले की खीमसर विधानसभा सीट भी हॉट सीट है, यहां से श्री कानाराम जी के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा नागौर जिले की लाडनू विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री करणी सिंह लाडनू। इसके अलावा पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट से श्री केसाराम चौधरी। इसके अलावा राजसमंद जिले की भीम विधानसभा सीट से श्री अजय सोनी जी के नाम पर अंतिम मोहर। तो इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर विधानसभा सीट से श्री मान सिंह गुर्जर के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सीकर जिले की खंडेला विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से बंशीधर बाजिया। इसके अलावा सीकर शहर की विधानसभा सीट से ताराचंद दायल के नाम पर अंतिम मोहर। सीकर भी एक हॉट सीट है। इसके अलावा टोंक जिले की निवाई विधानसभा सीट से राम साहेब वर्मा के नाम पर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अंतिम मोहर। तो वहीं टोंक एक वोट सीट, यहां से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने यहां से श्रीमती लक्ष्मी जैन। इसके अलावा उदयपुर जिले की मावली विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री दलित चंद डांगी के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा वल्लभ नगर विधानसभा सीट उदयपुर जिले की, यहां से रणधीर सिंह बिंडर के नाम पर अंतिम मोहर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की गहलोत सरकार को पटकनी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 200 योद्धाओं की सूची तैयार कर ली है, जिसमें से 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पूर्व में हो चुकी है पहली और दूसरी लिस्ट के तहत। अब इन 76 संभावित उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की जा सकती है। आपको याद दिला दूं कि 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है और मात्र 30 दिन का वक्त अब तक बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जल्द ही हमारे द्वारा बताए गए इन 76 संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगा सकती है। खैर, आपकी विधानसभा
सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन सभी संभावित 76 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाती है, तो इन संभावित 76 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला पाएंगे और क्या आपकी विधानसभा सीट उन 64 विधानसभा सीटों में से आती है जहां हर प्रत्येक साल के बाद सरकार बदलती है, यानी कि एक बार बीजेपी का, एक बार कांग्रेस का या फिर एक बार अन्य का, इस तरह की सीट आपकी विधानसभा सीट पर है, तो आपका माहौल क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।